नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज के वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। आज जो हमारी क्लास है, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि यूट्यूब पर कम से कम समय बर्बाद करो। चलिए, डीएसएसबी टीचर्स की वैकेंसी निकली है 2021 में। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने डाला है। सारा उसमें जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी ओवरव्यू है एक जो वैकेंसी का, वो मैंने उसमें बताया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, उसका लिंक है, और उसको वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो भाई, वैकेंसी तो निकल गई। हालात चल रहे हैं कोरोना वाले, इंस्टीट्यूट खुले नहीं हैं, तैयारी कैसे हो, पढ़ाई कैसे करें, नौकरी कैसे लगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो आज प्रयास रहेगा कि पीआरटी, टीजीटी और नर्सरी टीचर से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कितने महीने की तैयारी करनी है, कितना टाइम हमारे पास है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना घंटे नहीं। वो ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं, आज उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। बार बार मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर कम से कम समय लगाओ, बस यूट्यूब को एक मार्गदर्शक के रूप में देखिए और अपनी तैयारी अपने आप कीजिए। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो गौतम सी टेट क्लासेस चैनल के सामने जो सब्सक्राइब का बटन दबा है, उस बटन को दबा दें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लें। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करेंगे तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और देखिए, अगर एक क्लास छूटती तो बहुत कुछ छूट जाता है। पता चला एक ही क्लास में से 4 क्वेश्चन आ गए, तो आप और समझ लो 4 क्वेश्चन तो देवता हैं, भगवान है, इनसे ही नंबर आता है। तो क्लास छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास देखिएगा। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, असिस्टेंट टीचर, नर्सरी टीचर और टीजीटी, ये जो तीन पोस्ट हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि इनके लिए हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो पक्का हो सके। तो देखिए मित्रों, इन तीनों ही पोस्ट के लिए आपके पास 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट में आपका पेपर आएगा, पार्ट फर्स्ट और दूसरा है पार्ट सेकंड। जो पार्ट फर्स्ट है वो तीनों वैकेंसी के लिए कॉमन है, यानी कि तीनों ही वैकेंसी में, तीनों ही पोस्ट के लिए, चाहे वो असिस्टेंट टीचर की हो, नर्सरी टीचर की हो या टीजीटी की हो, कॉमन होगा। पार्ट ए ये आपका होगा 100 नंबर का। दूसरा है पार्ट सेकंड, ये भी 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें क्या आएगा, इसमें वो आएगा जो आपने असिस्टेंट टीचर के लिए जो डिप्लोमा लिया है उसके अंदर आपने जो पढ़ा था वो आएगा। नर्सरी टीचर का जो आपने डिप्लोमा लिया है उसमें जो कोर्स में आपने 2 साल पढ़ा था वो आएगा। टीजीटी यानी कि आपने टीजीटी का जो कोर्स किया, यानी कि जो बीएड किया है टीजीटी बनने के लिए, उस बीएड में आपने क्या पढ़ा था उसमें से 100 मार्क्स का आएगा। बाकी जो डिटेल है वो अभी हम इसको और थोड़ा सा समझेंगे कि आएगा तो, पर कहाँ से आएगा, कैसे तैयारी करेंगे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया इस वाली स्लाइड में कि करना क्या है। एक तो पार्ट है फर्स्ट जो कि कॉमन है, तैयारी एक जैसी करनी है। एक है पार्ट सेकंड जो कि आपका उस पोस्ट से रिलेटेड कोर्स से संबंधित है, यानी कि आपने जिस पोस्ट के लिए भी फॉर्म भरा है उस पोस्ट के लिए आपने कौन सा कोर्स किया है, उस कोर्स में से प्रश्न आएंगे। इतनी चीज़ मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो जो पहले जो कॉमन चीज़ है हम इस पर डिस्कस करेंगे कि जो कॉमन है तीनों पोस्ट के लिए उस सिलेबस के अंदर क्या आएगा। पहले हम पार्ट 1 की बात करेंगे। चलिए, डीएसएसबी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उन्होंने ये चीज़ लिखा है कि एक आपका सेक्शन ए होगा जो कि होगा 100 मार्क्स का। इसमें से जो 20 मार्क्स होंगे वो होंगे जनरल अवेयरनेस के। अब जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, करंट इवेंट्स जो हैं वो आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, स्पोर्ट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट, कल्चर, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से संबंधित प्रश्न आएंगे। प्लस उन्होंने एक शब्द जोड़ा है लास्ट में, एटसेट्रा। ये एक ऐसा शब्द है, आप समझ लीजिए कि अब आप सागर में कूद गए हैं, अथाह सागर है, पता नहीं कहाँ से क्या आ सकता है। ये एक ऐसा शब्द है, इसका मतलब कुछ भी आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो डीएसएसबी का पेपर है इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये पेपर हल्का आता ही नहीं है। तो हल्के में आप ले कैसे सकते हो इस पेपर को जब वो हल्का आता ही नहीं है। बिल्कुल सीरियसली होके आपको इसकी पढ़ाई करनी है। तो भाई, ये जो 20 मार्क्स हैं इनकी सीरियसली पढ़ाई कैसे की जाए, तो मैं आपको डीएसएसबी की कुछ मूलभूत चीज़ें बताता हूँ। डीएसएसबी
देखिए DSSB जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, इसमें जो आपका पार्ट ए है यानी कि जो सेक्शन ए है, इसके क्वेश्चन बनाता नहीं है, इसके क्वेश्चन उठाता है। कहाँ से? SSC से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं, ये जो जनरल टॉपिक हैं, इसमें जो प्रश्न आएंगे, इसमें वो प्रश्न आएंगे जिस तरह के प्रश्न SSC पूछता है। तो अब आपको क्या करना है? आपको SSC की तैयारी करनी है, यानी कि जनरल अवेयरनेस में अगर आप SSC का कोई पेपर देने जा रहे हैं तो तब आप जो तैयारी करेंगे वही तैयारी आपको अब करनी है। पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दिया। आप SSC की तैयारी होती कैसे है भाई? ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसकी तैयारी हर इंस्टीट्यूट करवाता है, और जो बच्चे सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं हर बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है ये। तो SSC के लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में उपलब्ध हैं, जो बेस्ट आपको लगती है आप उसको उठा लीजिए और उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। प्लस आप कोई भी एक पत्रिका, मैगजीन जो मंथली आती है, मासिक जो आती है, जैसे आपकी एक प्रतियोगिता दर्पण है। प्रतियोगिता दर्पण हालांकि काफ़ी मोटी होती है, तो वो शायद एक महीने में ख़त्म ना हो। इसके अलावा एक और आती है, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी ध्यान आएगा तो बता दूंगा कमेंट वगैरह में, अब दिमाग से स्लिप हो गया है। वो 30 या 35 रुपए की आती है मंथली। वो प्रतियोगिता दर्पण से थोड़ी सी मोटी कम होती है, पतली होती है, तो आप उसको ले लो और हर महीने उसको ख़त्म करना है। तो उससे आपके ये जो 20 मार्क्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक तो SSC और प्लस ये पत्रिका। इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि न्यूज़ जो है, या न्यूज़ देखें या न्यूज़पेपर को पढ़ें, उससे संबंध जो आपका करंट अफेयर्स है उस करंट अफेयर्स में ये न्यूज़ से यानी कि न्यूज़पेपर से संबंधित 2-3 प्रश्न कई बार आ जाते हैं, तो आप इसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, पत्रिका का क्या है? जैसे कि ये जो अभी ये मई का मंथ चल रहा है, तो आपको कम से कम मार्च से स्टार्ट करनी है। मार्च की पत्रिका लें, अप्रैल की लें, मई की लें, और फिर हर महीने लेते रहें और हर महीने उसको ख़त्म करना है। उससे आपकी ये जो टॉपिक है ये तो कवर होंगे ही, इसके साथ और बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, लेकिन उसको पढ़ना ज़रूर है, पूरी बुक ख़त्म करनी है वो। तो ये तो हो गया अभी 20 नंबर की बात, ये ख़त्म हो गई यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो रीजनिंग का है। अब रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं, देखो ये इन्होंने दे रखे हैं, मैंने भी लिख दिए, लेकिन बाद में जिन्होंने एटसेट्रा कह दिया तो फिर वही कहानी आएगी, रीजनिंग में भी कुछ भी आ सकता है। तो अब वही बहुत सारे लोग होते हैं बहुत बढ़िया, मतलब बैंक पीओ टाइप की रीजनिंग की तैयारी कर लेते हैं, तो मैं आपको बताऊं उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगेन सेम चीज़ है SSC का जो लेवल है, SSC की जो किताबें हैं, उन्हीं में से इन टॉपिक्स पे आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। SSC दोबारा कह रहा हूँ कि DSSB प्रश्न बनाता नहीं, उठाता है। कहाँ से उठाता है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा थर्ड जो है वो अर्थमेटिक, यानी कि आपका मैथ आएगा 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। ये बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा, फ्रैक्शन, LCM, SCF, जो कि सारे जो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस हैं, और इसका भी लेवल वही होता है आपका SSC। और इसके लिए एक बुक मैं बता देता हूँ आपको, इस सब आप लोग जानते हैं, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, RS अग्रवाल। किसी भी बुक स्टोर पर चले जाना, जो कंपटीशन की बुक बेचता हो, RS अग्रवाल की किताब वहाँ से आराम से मिल जाएगी। अगर आप इस किताब को कर लेते हैं तो ये सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, ये सब SSC वाले ही हैं। और इसमें जो RS अग्रवाल में जो प्रश्न है वो सब SSC, वहीं से सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, तो आप इसकी तैयारी 20 नंबर की यहाँ से कर सकते हैं। तो भाई 3 मैंने बता दिया, यानी कि 60 मार्क्स की आपकी तैयारी बता दी। अब अगला देखेंगे टॉपिक लैंग्वेज का। दोनों लैंग्वेज, हिंदी भी और इंग्लिश भी, आपकी 20-20 नंबर की आती है, यानी कि 40 नंबर की ये हो गई, और 60 नंबर का भी डिस्कस किया, तो ये आपका 100 मार्क्स का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। अब हिंदी की तैयारी कैसे करें? देखिए, हिंदी की तैयारी के लिए इसमें देखो आएगा क्या, जो सामान्य आपकी हिंदी होती है वही आएगी, और सामान्य हिंदी में सभी कुछ आ जाता है, पूरा तो आपका ग्रामर आ जाएगा, और इसके बाद ये सिनोनिम्स, प्रोज, पोएट्री सब कुछ आ जाता है, दोनों लैंग्वेज की बात करें। अच्छा, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, पूरी हेल्प करूँगा। इसके लिए मेरे पास एक PDF है, आप मुझसे वो ले सकते हैं, और इस PDF में लगभग हज़ार से लेकर 1500 प्रश्न हैं, और अभी भी इसमें प्रश्न जुड़ रहे हैं और आगे जुड़ते जाएंगे, और सारे के सारे जो MCQs जो होंगे वो हैं, तो इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब जो आपके 20 क्वेश्चन आने वो समझ लो उसी में से आ जाएंगे, इधर उधर आपको भागना नहीं पड़ेगा। और सामान्य हिंदी के ऊपर ही वो पूरी PDF है,
वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो आपको PDF मिलेगी ये 25 तारीख के बाद मिलेगी। 25 तारीख के बाद ही, मतलब 25 मई के बाद ये PDF मिलेगी, क्योंकि उसमें कुछ मुझे अभी पेज और ऐड करने हैं, वो सारे ऐड करके तैयार कर दूंगा। इसके बाद 25 मई के बाद मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा, तो इसकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो अगेन वही SSC लेवल की आप इंग्लिश की भी तैयारी करें, क्योंकि प्रश्न वहीं से आपको मिल जाएगा। तो भाई ये तो हो गई 100 नंबर की बात। 100 नंबर की तैयारी यहाँ से करनी है आपको। अब बाकी बात करते हैं पूरे 100 नंबर की, 100 मार्क्स। देखिए इस वाले पोर्शन में उन्होंने क्या लिखा है, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि जो आपने पोस्ट भरी है, जिस पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, जो आप बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, प्राइमरी के टीचर बन रहे हो या नर्सरी के टीचर बन रहे हो या आप TGT बन रहे हो, जो भी आप बन रहे हो उस पोस्ट से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। कुछ और भी लिखा है उन्होंने, MCQs ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन RR 4 पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल, यानी कि जो रिक्रूटमेंट के जो रूल है उसमें जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। अब भाई वो प्रश्न आएंगे कहाँ से? अब सपोज करो कि आपने असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए भरा, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन है 12th प्लस BTC DLED BEd DEd, यानी किसी भी नाम से जो 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होता है। तो वही जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा में जो आपने पढ़ा 2 साल तक, उसी में से 100 प्रश्न आएंगे। TGT के लिए आपने BEd किया, उस BEd में आपने 2 साल जो भी कुछ पढ़ा है उसी में से संबंधित प्रश्न आएंगे। नर्सरी टीचर के लिए आपने जो 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, उस डिप्लोमा में जो आपने पढ़ा था उसमें से प्रश्न आएंगे, यानी कि 2 साल के अंदर आपने जो भी कुछ पढ़ा वो आएंगे। अब मुद्दा ये आ जाता है कि जो पोस्ट हैं वो कहाँ की हैं? पोस्ट हैं दिल्ली की। दिल्ली में नौकरी लगेगी आपकी, तो दिल्ली वालों को तो पता है 2 साल उन्होंने डाइट में क्या पढ़ा है, तो वो तो किताब उठाएंगे और अपनी पढ़नी शुरू कर देंगे। डाइट में सारे उनको क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ से, मतलब सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग आउट ऑफ दिल्ली हैं, दिल्ली के बाहर हैं, उनको कहाँ से बुक्स मिलेंगी? तो भाई इसका सीधा सीधा जो हल है उसका यह हल है कि आप NCERT की जो बुक्स हैं, NCERT की बुक्स को कंसर्न करें, NCERT की बुक्स को पढ़ें। किस चीज़ के लिए? सपोज करो कि आप PRT बनना चाहते हैं। अब जब आप PRT बनना चाह रहे हैं, देखिए अगर आप PRT बनना चाह रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या है कि NCERT की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, NCERT की बुक पढ़ाई जाती हैं। तो जो डाइट का जो डिप्लोमा होता है उसमें जब एलिमेंट्री जो डिप्लोमा होगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, उसमें भी तो इन्हीं बुक्स को कैसे पढ़ाया जाता है, इसी बात की तो ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। तो डाइट के अंदर जो बुक्स आपने पढ़ी हैं वही किताबें पढ़ें। अब दिल्ली से जो बाहर के लोग हैं उनको कैसे मिलेंगी किताबें? तो दोबारा बता रहा हूँ कि एक तो तरीका ये है कि भाई कोई बंदा आपका जो दिल्ली में जानकार है उससे पूछ लो कि भाई यार जो तुम्हारे यहाँ पे किताबें लगी हैं उसमें क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। उन टॉपिक्स से रिलेटेड आप, एक तो आपको NIOS साइकोलॉजी की इसकी किताबें पढ़िए और NCERT की पढ़िए, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता है कि इनमें कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं आपको, तो इसमें मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूं कि मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि भाई ये टॉपिक्स दिल्ली में जो डाइट होती है उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। तो उसके आधार पर फिर आप देख लीजिए कि वो टॉपिक्स आप कहाँ से और कैसे क्लियर करेंगे, आप कौन सी किताब को पढ़ेंगे। किताबें मैंने बता दी NCERT की और NIOS की, ये किताबें आपको पढ़नी है। और ये सारी की सारी किताबें अगर आप किसी की मदद भी नहीं लेना चाह रहे हैं तो आजकल देखिए नेट पे सभी कुछ उपलब्ध है, आप नेट पे जाके इसको देख लीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ये सारे नेट पे मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊं, इनको बार बार कीजिए, इन पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए।
अब समस्या ये है कि प्रैक्टिस भी करें, सब कुछ करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन कितनी कितनी करें, कितना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। तो इसके लिए एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, उसको समझ लीजिए कि अगर हमें ये पता हो कि एग्ज़ाम की डेट क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी रणनीति बना सकते हैं कि हम इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक डीएसएसबी ने एग्ज़ाम की जो डेट है वो घोषित नहीं की कि हम कब एग्ज़ाम देंगे। तो भाई जितनी मेरी जानकारी है, जितना मेरा मतलब डीएसएससी वालों के साथ जो मेरा थोड़ा बहुत संपर्क है, मतलब एक दो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो उनके हिसाब से इनको अक्टूबर से पहले टीचिंग से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम ले लेने हैं। उसका रीज़न क्या है कि इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात के लिए एफिडेविट दिया हुआ है कि अक्टूबर से पहले हम सारे एग्ज़ाम ले लेंगे। तो अभी कोर्ट का मामला है, तो उन्हें एग्ज़ाम तो लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं टीजीटी की, तो ये पेपर जून या जुलाई में हो सकता है। तो अब आप टीजीटी वाले आप समझ लो आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं, ज़्यादा आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब पीआरटी और नर्सरी टीचर की बात करूं तो ये आपका सितंबर या अक्टूबर में पेपर होगा, तो आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। तो अब इसी टाइम के हिसाब से आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है। अब ये मत कहना कि सर जी आप टाइम टेबल बना दो, मैं आपका टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बना सकता। मेरी छोड़ो, दुनिया का कोई आदमी आपका टाइम टेबल नहीं बना सकता, क्योंकि ये सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपके पास कितना टाइम है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, आपकी क्या जिम्मेवारियाँ, आप किस तरह से कितनी वैल्यू देते हैं इस एग्ज़ाम को, कितनी वैल्यू नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। इसलिए अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। हाँ, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, कम से कम 10 से लेके 12 घंटे की स्टडी रोज बिना नागा किए, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम। मैक्सिमम तो आप 20 घंटे भी पढ़ लो, वो भी कम है, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि 10 से 12 घंटे की स्टडी तो चाहिए ही चाहिए। तो भाई इतनी स्टडी करो। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, है ना, कौन सी, एसएसटी के लिए एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ें, चाहे वो दिल्ली वाले हैं या दिल्ली से बाहर वाले हैं। बाहर वाले एससीईआरटी की ना पढ़ें, एनसीईआरटी की ही बुक्स पढ़ें। जैसे कि जो एसएसटी के लिए पढ़ें, तो आप छठी, अगर प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं तो छठी से लेकर 10th क्लास तक की तो पढ़नी ही पढ़नी है, आपको हर हाल में पढ़नी है, इतना तो आता ही आता है। जो जर्नल क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं, वो आपको निपटानी पड़ेंगी। बाकी तो जो पार्ट, जो सेकंड पार्ट है, उसमें जो 100 नंबर है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि डाइट के अंदर जो टॉपिक्स कवर होते हैं उनकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो आप वो टॉपिक पर आप देख लीजिए किस किस किताब से आपको मिल सकता है। और उसकी जो हम एक बात करें कि भी ऑथेंटिक कहाँ पे हैं, तो ऑथेंटिक सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स हैं या फिर आपकी एनआईओएस है उसकी जो बुक्स हैं, इन बुक्स से इन टॉपिक्स को कवर करें जो दिल्ली में एलिमेंट्री एजुकेशन, टीचर एजुकेशन में कवर किए जाते हैं। टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि भाई ये टॉपिक वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो मित्रों, तैयारी की अगर बात करें तो भाई अब सब कुछ छोड़ दो। वैसे भी देखो कोरोना का टाइम है, हमें घर पर ही रहना है। अगर जो जॉब वाले लोग भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर रहे हैं, कुछ शिक्षा मित्र हैं जिनकी पक्की नौकरी नहीं लगी है अभी तक, या कुछ और लोगों जो जॉब में ही नहीं है लेकिन फिर भी लोग घर पर ही बैठे हुए हैं, तो बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के पास। इस मौके को यूज़ कीजिए। फालतू बेफालतू में, मैं जो लेडीज़ हैं, लड़कियां, उनकी बात करूँगा कि फालतू में पिज्ज़ा बना रही हैं और ये समोसे बना रही हैं घर में, ये सब काम ना करके बहुत बढ़िया मौका है घर पर रहने का। एक कोई कोना पकड़ लो घर के अंदर और बस किताबों के अंदर खो जाओ। तब तक खोए रहो जब तक कि आपका पेपर ना हो। किताबों के अंदर, किताबों के अलावा और कोई दूसरी चीज़ मत देखो भाई। अगर ऑन एवरेज बात करूं तो 3 से 4 महीने की स्टडी है, अगर 3-4 महीने पढ़कर आपकी नौकरी लग जाती है तो भाई इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। और भाई मैं 2 ही बातें हमेशा कहता हूँ, या तो आप अब जी तोड़ के मेहनत कर लो और ज़िंदगी भर फिर आराम करना, और नहीं तो फिर अब आराम करो और ज़िंदगी भर मेहनत करना है। फैसला क्या लेना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। तो मित्रों, आप पढ़ाई की बात भी करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई के जो टॉपिक्स हैं, जो वीडियोज हैं, वो जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा मैं। अभी पहले हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें कि भाई तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि युद्ध पे जाने से पहले क्या करना होता है, युद्ध की तैयारी करनी होती है। तो अभी मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ कि भाई आपको कैसे तैयार होना है युद्ध के लिए।
इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे, अपने टॉपिक्स लेंगे, ऐसे साइकोलॉजी जो है आपकी उसके टॉपिक्स लेंगे, हिंदी के टॉपिक्स लेंगे। ये 2 चीज़ें मैं कराऊंगा, और चीज़ें कहाँ से हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, और क्लास आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट जरूर करें। और इसके अलावा कोई आपकी क्वारी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, टीचिंग से रिलेटेड ओनली। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक शेयर ये सारी चीज़ें करें, ताकि और बच्चों का भी फ़ायदा हो। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ।